नमस्कार। प्रादेशिक समाचार के साथ में यारमता सिंह। प्रधानमंत्री नरेंद्र मोदी ने कहा है कि आतंकवाद के आविर्भाव या उसके किसी भी रूप को न्याय संगत नहीं ठहराया जा सकता। उन्होंने कहा कि अंतर्राष्ट्रीय समुदाय को उन देशों को उजागर करके अलग थलग करना चाहिए जो आतंकवादियों को बढ़ावा देते हैं, सुरक्षित पनाह देते हैं और उनकी कारनामों को माफ कर देते हैं। ये टिप्पणियां प्रधानमंत्री नरेंद्र मोदी की ओर से विदेश मंत्री डॉक्टर एस जयशंकर ने कजाकिस्तान के अस्थाना में चल रहे संघाई सहयोग संगठन शिखर सम्मेलन में की। राज्यपाल के टी पन्नायक ने कल बेंगलुरु के केरियप्पा हॉल राजेंद्र सिंह जी सैन्य अधिकारी संस्थान RSAOI में सेकेंड राजपूताना राइफल्स के वीर चक्र से सम्मानित दिवंगत कर्नल MB रविंद्रनाथ द्वारा लिखित कारगिल वॉर द टर्निंग पॉइंट का विमोचन किया। इस अवसर पर राज्यपाल के टी पन्नायक ने जिन्होंने 90 के दशक में सेकेंड राजपूताना राइफल्स में सेवा की थी ने दिवंगत कर्नल रविंद्रनाथ की वीरता और साहस की सराहना की। कारगिल वॉर द टर्निंग पॉइंट किताब को प्रकाशित करने के लिए राज्यपाल ने श्रीमती अनीता रविंद्रनाथ और सेकेंड राजपूताना राइफल्स के ऑफिसर्स की भी सराहना की। मुख्यमंत्री पेमा खांडू ने अपने सोशल मीडिया हैंडल X से राज्य के लिए विकसित अरुणाचल और सुधार 3.0 के राज्य सरकार के लक्ष्य साझा किए। उन्होंने कहा कि सरकार पूरे राज्य के छात्रों के उत्तीर्ण प्रतिशत को बढ़ाने, सीखने के परिणामों में सुधार और गुणवत्तापूर्ण शिक्षा तक सार्वभौमिक पहुंच को बढ़ावा देने के वास्ते नई शिक्षा नीति 2020 को लागू करने के प्रयासों पर सरकार ध्यान केंद्रित कर रहा है। श्री खांडू ने कहा कि सरकार सभी असंबद्ध गांव को निकटतम प्रशासनिक मुख्यालयों से जोड़ने पर भी ध्यान केंद्रित कर रहा है। पिछले महीने से हो रही लगातार वर्षा के कारण भूस्खलन और सड़क अवरुद्ध होने के चलते कुरुंग जिले के 6 जिलों के ट्रांसपोर्टेशन में व्यवधान का सामना करना पड़ रहा है। स्थिति पर चिंता जताते हुए पीपल्स पार्टी ऑफ अरुणाचल PPA अध्यक्ष काफा बेंगिया ने जिला उपायुक्त विशाखा यादव को स्थिति से अवगत कराते हुए जल्द पर्याप्त खाद्य सामग्री की आपूर्ति, संचार और परिवहन को बहाल करने को लेकर एक पत्र लिखा। श्री बेंगिया ने जरूरत के अनुसार जरूरी सामग्रियों की एयर ड्रॉपिंग और चॉपर सेवा का भी सुझाव दिया। मौसम विभाग के अनुमान के अनुसार अगले 4 से 5 दिनों में पूर्वोत्तर भारत में तेज से बहुत तेज वर्षा होने की संभावना है, जिसमें अरुणाचल प्रदेश, असम और मेघालय के किसी स्थान पर भारी वर्षा होने की संभावना है। नामसाई जिला स्थित चौखाम ADC ऑफिस में आज उप मुख्यमंत्री चाउना मैन ने संपूर्णता अभियान का शुभारंभ किया। 3 महीने तक चलने वाले इस अभियान का आयोजन नीति आयोग के पहल पर किया जा रहा है। यह अभियान पूरे देश में आज से शुरू होकर 30 सितंबर तक चलेगा। इसका उद्देश्य 6 महत्वपूर्ण संकेतकों के तहत आकांक्षी जिलों और ब्लॉकों के लिए 100% संतृप्ति हासिल करना है। कार्यक्रम में चौखाम ब्लॉक के आंगनबाड़ी कार्यकर्ता, मान्यता प्राप्त सामाजिक स्वास्थ्य कार्यकर्ता, भूमित्र और स्वयं सहायता समूहों के लिए तकनीकी सत्र रखा गया ताकि वे इस अभियान के उद्देश्य को हासिल करने में बेहतर ढंग से योगदान दे सके। शैक्षणिक वर्ष 2024-25 से कक्षा 3 और 6 में नई और आकर्षक पाठ्यपुस्तकें शुरू की जाएगी। शिक्षा मंत्रालय ने बताया कि पाठ्यपुस्तक विकास कार्य अंतिम चरण में है और कक्षा 3 और 6 के लिए 9 पाठ्यपुस्तकें पहले से ही उपलब्ध हैं। शेष 8 बहुत जल्द उपलब्ध होगी। केंद्रीय शिक्षा मंत्री धर्मेंद्र प्रधान ने आज नई दिल्ली में स्कूली शिक्षा और साक्षरता सचिव NCERT के निदेशक और केंद्रीय माध्यमिक शिक्षा बोर्ड के अध्यक्ष के साथ राष्ट्रीय शैक्षिक अनुसंधान और प्रशिक्षण परिषद NCERT के पाठ्यपुस्तक विकास की प्रगति की विस्तृत समीक्षा की। राज्यपाल KT पन्नायक ने द्री उत्सव के अवसर पर राज्यवासियों को, खासकर आपातानी समुदाय को त्योहार की शुभकामनाएं दी। उन्होंने आशा जताई कि त्योहार खुशहाली लेकर आएंगे। भारतीय सेना असम के धेमाजी जिले के शिवगुरी और अरुणाचल प्रदेश के ईस्ट सियांग जिले के मेर गांव में व्यापक बाढ़ राहत कार्यों में सक्रिय रूप से शामिल है, जो पिछले महीने 29 तारीख से लगातार बारिश से बुरी तरह प्रभावित है। सेना ने प्रभावित क्षेत्रों में कई बार राहत टुकड़ियां तैनात की और आज आपदा राहत बलों के साथ मिलकर शिवगुड़ी, नामसिंग घाट, पगलम और रामघाट में 72 घंटे से अधिक समय तक बचाव और राहत अभियान चलाया और 48 नागरिकों को निकाला। इसके अलावा उन्होंने अस्थायी आश्रय भी स्थापित किए हैं। बाढ़ प्रभावित पीड़ितों को भोजन, पानी और चिकित्सा सहायता प्रदान की है।
सरकार ने कहा है कि देश भर में स्मार्ट सिटी मिशन के तहत 100 शहरों ने 1,44,000 करोड़ रुपये से अधिक की कुल विकास परियोजनाओं में से 90% को पूरा कर लिया है। इसके अलावा आवास और शहरी मामलों के मंत्रालय ने अनुरोध पर शेष परियोजना को पूरा करने के लिए मिशन की अवधि 31 मार्च 2025 तक बढ़ा दी है। इसी के साथ ये समाचार बुलेटिन समाप्त हुआ। नमस्कार।